जहां पर बादल फटने के मामले में तबाही से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 17 से ये आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। किश्तवाड़ में एसडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त, ये आंकड़ा बढ़कर अब 28 हो गया है, यानी 11 और लोगों की मौत। मिसाइल से तो खत्म ले गई हो, शायद आगे को तो पता नहीं है कैसी होगी कि नहीं है। हमने तो अपनी जान बचाई जी। यह हालत देखिए आप, दो तस्वीरों में आप देख रहे हैं बादल फटने के बाद घरों के बीच में से कैसे पानी की धार कहें या पूरी नदी कहें, जो इतनी तेजी के साथ बह रही है, अपने साथ पत्थर मलबा सब कुछ हमारे ऊपर बीता हुआ है, उसको आगे सबको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कल दिन से लेकर हम इतने परेशान हैं, हमने एक मुंह में अपना अन्न का दाना तक नहीं डाला, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी तो हमारा मकान है सबसे पहले। क्योंकि हमारे को बसे हुए अभी 2 ही साल हुए इसमें ना, तो किसी को नहीं पता था कि ये भी ऐसा भी होगा। हुआ तो पिछले साल भी हुआ था, पर यहाँ पे प्रशासन एक से बढ़कर नेता बहुत आए यहाँ पे, देख के सब चले गए। जैसे कि ऐसा कि पीठ मोड़ के चले गए। उसके बाद हमारे को कुछ भी नहीं देखा उन्होंने, बस जैसे आए थे चले गए। तो हम ना उम्मीद किससे लगाएं? हम ये आप लोगों के न्यूज़ चैनल से हम बताना चाहते हैं कि हमारा कौन है। जब वोट मांगने आते हैं तो उस टाइम बोलते हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर जैसे कि पिछले साल देखा मैंने, तो हमारे को कोई भी सुविधा नहीं थी। मेरा नाम शकुंतला सुनेल है, मैं गानवी पंचायत में रहती हूँ। इसलिए मेरी दुकान सर बस स्टैंड में थी और मेरे पति जी वहाँ जीविका कमाते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाने के दो बच्चे हैं, वो अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए जीविका हमारी यही है। हम हमारे दुकान में सर 2-2.5 फुट तो कचरा भरा है, सारा सामान खत्म हो गया, बेकार हो गया है। क्योंकि कल ही सब्जी ली थी और दुकान में सामान भी कल ही भरा था, वह सारा खत्म हो गया सर जी। पहले भी आपका नुकसान हुआ? हाँ जी, पिछले साल भी हमारी दुकानें बह गई थी और उस समय भी हमारा सामान बेकार हो गया था और कचरा भरा था। तभी प्रशासन वालों ने, ना पंचायत वालों ने, ना सेक्रेटरी प्रधान ने, किसी ने भी हमारा कुछ नहीं किया है। क्योंकि लोगों को सब कुछ मिला है सर, हम तो रह गए खड़े हाथ सर। रहने की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो गेस्ट हाउस है उसमें कर रखी है, और रास्ते का एक्सप्लोर करने में कैसे जो है रास्ता बनाया गया है। क्योंकि जो पुल है इसको रिपेयर करने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, जब तक ये पानी कम नहीं होता। हमारा ये कहना है कि जो इनके जो रास्ता जाने के लिए तो है, जाने के लिए पैदल रास्ता है पीछे से, तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। प्लस यहाँ जो स्पैन की ज़रूरत है वो स्पैन हम लगाएंगे, ताकि इनकी जो ऊँट और क्याव से जाके से सेब आएंगे, तो फिर उनको जो है इजीली इस तरफ को लाएंगे। किश्तवाड़ में बादल फटा, हाहाकार मचा, फ्लैश फ्लड से 28 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ मौके पर है। गृह मंत्री ने एलजी और मुख्यमंत्री से बातचीत की है। तबाही की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। किश्तवाड़ में एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी और हादसे में 12 जवानों के भी लापता होने की खबर है। 12 जवानों के लापता होने की खबर हादसे में अब तक सामने आ रही है। ये वो जवान थे जो यहाँ मदद करने के लिए गए हुए थे। इन जवानों के भी लापता होने की खबर सामने आ रही है। फ्लैश फ्लड से 28 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में फटा बादल, मचा है हाहाकार। देखिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वाहन खड़े हुए हैं और सब गाद और मलबे में दबे हुए हैं। यहाँ तक कि मलबा आ गया है। इनके नीचे कोई गाड़ी दबी है, कुछ लोग दबे हैं, अभी उसकी तलाश की जा रही है।
फ्लैश फ्लड से 28 की मौत। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में जो हालात हुए करीब करीब वैसे ही हालात किश्तवाड़ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसून का मौसम, मानसून का वक्त चल रहा है और इस दौरान हर कहीं लकड़ियां हैं, मलबा है, पत्थर है, सब कुछ वाहनों के ऊपर आकर गिर गए। ऐसा लग रहा है जहाँ पर ये मलबा आया है यहाँ पर पार्किंग स्थल था, रास्ता था, सब कुछ था, मार्केट था, जहाँ पर ये सब कुछ हालात इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीरें आप किश्तवाड़ की लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये करीब करीब उत्तराखंड के धराली जैसी स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। और इसके चलते अभी तक 28 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जिसमें 12 एसडीआरएफ के जवानों की भी बात सामने आ रही है। हालांकि तलाश जारी है। हादसे में 12 जवानों के लापता होने की खबर। फ्लैश फ्लड से 28 लोगों की मौत। खबर यह है कि किश्तवाड़ में बादल फटा और उसके बाद बेतहाशा पानी आ गया। ये देख रहे हैं आप, एक मार्केट का हिस्सा है, होटल हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ से रास्ता भी निकलता है और यहाँ पर करीब करीब सारा मलबा आकर यहाँ पर जमा हो गया है। अब इसमें कौन कौन दबा है, कितनी गाड़ियाँ दबी हैं, अभी उसकी खोजबीन हो रही है क्योंकि लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। स्टॉक का सिचुएशन, हालात की जानकारी और बचाव कार्य यहाँ शुरू कर दिए गए हैं। किश्तवाड़ से तस्वीर। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले ये बताइए, लोगों को वहाँ खाने को कुछ मिला? जो लोग वहाँ कल रात से इसमें परेशान हैं, क्योंकि जैसे हम आम लोग अपना भोजन वक्त पर कर रहे हैं, अपना खाना, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, क्या यहाँ जो लोग हैं उनको खाना पीना ये सब मिल रहा है? अजय। देखिए राजीव, क्योंकि ये काफी बड़ा गांव था, ऐसे में खाने पीने की दिक्कत लोगों को यहाँ नहीं है, क्योंकि यात्रा चल रही थी। यात्रा पर तमाम इंतजाम जो है वो पहले से प्रशासन की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से जो यात्रा में शामिल होते हैं सेवा के भाव से उन्होंने किए हुए थे। मगर इस वक्त हर किसी को जो चिंता है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जो लोग मलबे में दबे हुए हैं। 28 लोगों की मौत की जानकारी अभी आ रही है, मगर माना जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं और मलबा इतना ज्यादा है। और मलबा जिस तरफ नीचे पहाड़ से नीचे चला गया, उस तरफ कहाँ लोग बह गए, ये चीजें देखना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आपको ये भी बता दूं, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक पीएम मोदी ने दुख जताया, एक्स पर पोस्ट किया है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट में ये लिखा, हर संभव मदद का भरोसा जताया। जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी तरफ से मुख्यमंत्री और एलजी को बात करके बताया था, सारी ज़रूरत की चीज़ें किश्तवाड़ के इस गांव में पहुंचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताते हुए और हर संभव मदद की बात करते हुए किश्तवाड़ हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौके पर राहत बचाव कार्य जारी रखने की बात कहते हुए। अजय, अपनी बात पूरी करें।
देखिए, मैं राजीव जैसे आपको बता रहा था कि ये यात्रा जो है, इस यात्रा को हर साल चलाया जाता है। तमाम बंदोबस्त, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे यात्रियों के खाने पीने के हो, वो तमाम जो है वो बंदोबस्त वहां पे पर्याप्त होते हैं। मगर इस वक्त क्योंकि मौका इस दर्द का है, इस कठिनाई का है, तो ऐसे में वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं, उन्हें उनकी जान की परवाह नहीं है, बल्कि उन्हें परवाह है उन लोगों की जो लापता हैं। क्योंकि यात्रा पर आए तमाम लोग जो लापता हुए हैं, वो कहाँ गए ये पता नहीं चल पा रहा। जो यात्री मिसिंग है, उसमें जो जानकारी मिली है कि उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो यहाँ पे तैनात थे, वो लंगर में उस वक्त भोजन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों के जवान उस वक्त भोजन कर रहे थे। अचानक से सैलाब आया, वो भी उस बाढ़ में जो है वो प्रभावित हुए, मिसिंग हो गए हैं। ऐसे में उनकी भी तलाश जो है वो जारी है। तो ऐसे में बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं, क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट वहां पहुंचाना था वो वहां नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और लगभग 70 किलोमीटर दूर जो है किश्तवाड़ जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां से पाडर है। फिर पाडर से आगे जो रास्ता है, लगभग 12 किलोमीटर रास्ता आगे जाकर, वहां पर जाकर ये इलाका है जहां पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है। तो ऐसे में उस जगह पर पहुंचना, चशोती में, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना, ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के लिए चुनौती है। दूसरी बड़ी अहम चीज ये भी है राजीव, कि अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जो है वो हैवी रेनफॉल की संभावना जताई गई है। तो ऐसे में बारिश जब तक रुकेगी नहीं, तो इस ऑपरेशन को, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो तेज गति मिल पाना बेहद मुश्किल है। मैं समझ पा रहा हूं। मेरे ख्याल से अजय, अभी लगातार इस पर नजर बनाए रखनी होगी कि स्थितियां वहां पर किस तरीके की हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।